में गर्मी आ गई थी। चिड़िया ने कुछ पैसे जमा कर लिए थे और वो अपने लिए नया पंखा लेने घर से निकलती है। रास्ते में उसे गोरी कौवी मिलती है। चिड़िया चिड़िया कहाँ जा रही हो? गोरी बहन, गर्मी बढ़ गई है, रात को नींद नहीं आती, मैं अपने घर में लगाने के लिए नया पंखा लेने जा रही हूँ। चिड़िया, बुरा कौवा हर रविवार को आता है जंगल में सामान बेचने, तो मुझसे नया पंखा ले लेना। नहीं नहीं गोरी, उस कौवे के पास तो 2 नंबर चाइना का माल होता है। मैं तो कबूतर चाचा की दुकान से अपने देश का बना हुआ अच्छा पंखा लूंगी। चिड़िया चली जाती है। पागल है ये चिड़िया भी, जो एक पंखा लेने इतनी दूर जा रही है। चिड़िया अपने घर के लिए नया पंखा ले आती है। गोरी कौवी भी अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू, चिड़िया ने नया पंखा लगा लिया है, अब तुम भी मुझे पंखा ले दो। मेरी माँ आएगी तो क्या सोचेगी कि चिड़िया के घर में पंखा है और मेरे पास नहीं है। तुम चिंता न करो गोरी, कल बुरा कौवा आ लेने दो तो मैं तुम्हें उससे नया पंखा ले दूंगा। फिर दूसरे दिन बुरा कौवा जंगल में आ जाता है। बुरे यार, कोई सस्ता सा पंखा तो दो मुझे। ये लो कालू, लो, ये पंखा मेड इन चाइना है, अच्छा चलेगा ये। कालू कौवा तो सस्ता माल लेना चाहता था। वो बुरे कौवे से वो सस्ता मेड इन चाइना पंखा ले लेता है और अपने घर चला जाता है। रात को चिड़िया अपना पंखा लगाकर आराम से सो रही थी, मगर कालू कौवा जैसे ही अपना मेड इन चाइना का पंखा लगाता है, उसमें से टक टक की आवाज आना शुरू हो जाती है। कालू, ये आवाज कैसी है? इसे रोको, ये आवाज मुझे सोने नहीं दे रही। ये सस्ता पंखा पहले ही रात आवाज देने लगा। फिर कालू कौवा पंखे को हिलाता है, कभी आगे मारता है, कभी पीछे, और थोड़ी मारपीट के बाद आवाज रुक जाती है। कालू कौवा और गोरी सो जाते हैं। दूसरे दिन जब गोरी दोपहर को पंखा चलाती है तो वो घूम नहीं रहा था, बल्कि आवाज दे रहा था। कालू कौवा मैकेनिक को टेलीफोन करता है। मैकेनिक मैकेनिक, जल्दी आओ, मेरा पंखा घूम नहीं रहा है। मैं अभी आता हूँ, पहले बताओ पंखा किस कंपनी का है? यार, कंपनी का तो पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मगर है मेड इन चाइना। फिर थोड़ी देर बाद मैकेनिक आ जाता है। कालू, अगर पहले पता होता तो हम चिड़िया के साथ का ही पंखा ले लेते। ये कैसा पंखा है, हर रोज खराब हो जाता है। एक बार पंख बदलवा लेते हैं, मुझे उम्मीद है फिर ये ठीक ही चलेगा। फिर कालू कौवा अपने पंखे के पंख बदलवा लेता है। एक दिन तो पंखा ठीक चलता है। दूसरे दिन गोरी कौवी की माँ भी आ जाती है। गोरी बेटी, जल्दी से पंखा चला दो, बहुत गर्मी लग रही है। गोरी जैसे ही पंखे का स्विच ऑन करती है, पंखे से धुआं सा निकलता है और पंखा एक बार चलकर बंद हो जाता है। माँ, लगता है ये पंखा फिर खराब हो गया है। गोरी भागी भागी बाहर अपने पति कालू कौवे के पास जाती है। क्या हुआ गोरी, क्या पंखा फिर खराब हो गया है? हाँ कालू, माँ ने अभी हवा भी नहीं ली और पंखा फिर खराब हो गया है। कालू कौवा फिर से मैकेनिक को बुलाता है। मैकेनिक पंखे को चेक करता है। कालू भाई, इस बार तो इस पंखे की मोटर जल गई है। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तुमने ये चाइना का पंखा लिया ही क्यों था? यार, गलती हो गई, मैंने सस्ता समझ कर लिया था, मगर उतने का पंखा नहीं है जितने पैसे इस पंखे के ऊपर लग गए हैं। उस रात गोरी कौवी चिड़िया से पंखा लेकर आती है और अपनी माँ को लगा कर देती है। दूसरे दिन कालू कौवा वो पंखा उठाकर मैकेनिक के पास ले जाने की बजाय नदी पर जाता है और वो पंखा धड़म से नदी में फेंक देता है। ऐसे जाली पंखे से हाथ वाला पंखा ही अच्छा है। अब मैं जिंदगी में कभी भी चाइना की बनी हुई जाली चीजें नहीं लूंगा। फिर कबूतर वहाँ आता है। कालू कौवे, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने देश का बना हुआ मेड इन इंडिया का अच्छे वाला पंखा देता हूँ, जो सारी उम्र खराब नहीं होगा। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है और कबूतर से मेड इन इंडिया का अच्छे वाला भारी पंखा ले आता है। पंखा चलते ही तेज हवा देता है।
कालू जी, अब आया ना असल पंखा। जान छूटी उसे जाली चाइना के पंखे से। ये पंखे हमारे पोते भी इस्तेमाल करेंगे तो भी खराब नहीं होगा। हाँ कालू, हमें हमेशा अपने देश की बनी हुई चीजें ही इस्तेमाल करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया और उसकी मम्मा घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। सामने अपनी नानो को देखकर गुड़िया की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। नानो, नानो, मम्मा, नानो आई है। मेरी गुड़िया, मैं अपनी गुड़िया बेटी से बहुत उदास हो गई थी। गुड़िया अपनी नानो को घर के अंदर ले जाती है। गुड़िया बेटी, ये लो पैसे और जल्दी से कबूतर चाचा की दुकान से आधा लीटर दूध ले आओ। गुड़िया मेरी बेटी, जल्दी आना दूध लेकर, मैं बहुत थकी हुई हूँ। माँ, मैं आपको चाय के साथ सर दर्द की गोली दूंगी, फिर देखना सर का दर्द मिनटों में दूर हो जाएगा। गुड़िया अपनी बाल्टी लेकर कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने चली जाती है। रास्ते में गोरी कव्वी का घर था। उसका शरारती बेटा जग्गू कौवा घर के बाहर ही बैठा हुआ था। जब गुड़िया जग्गू के घर के सामने से गुजरने लगती है तो जग्गू उसे रोक लेता है। जग्गू, मुझे जाने दो, मेरी नानो आई है, मुझे दूध लेकर जल्दी घर जाना है। दूसरी तरफ से गुजरो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है हमारे घर के सामने वाले रास्ते से ना गुजरा करो। ये रास्ता है, सभी पक्षी इसी रास्ते से गुजरते हैं। मम्मा, मम्मा जल्दी बाहर आए, देखें छोटी चिड़िया की बेटी हमारे घर के सामने से गुजर रही है। जग्गू की मम्मा तो जग्गू से भी 2 पंख आगे थी। वो बाहर आती है। तेरी चोटी मरोड़ दूंगी मैं, चल चल वापिस हो और दूसरे रास्ते से जाओ। मम्मा ने कहा है कि किसी झगड़ालू पक्षी से उलझकर समय जाया नहीं करना, वरना मैं यहीं से गुजर कर दिखाती आपको। ऐसा कहते हुए गुड़िया दूसरे रास्ते से चली जाती है। अंकल, ये लो पैसे और मुझे आधा लीटर दूध दे दे। कोई आया है क्या इस समय? अंकल, मेरी नानो आई है। फिर कबूतर गुड़िया को बाल्टी में दूध डाल देता है। पैसे रहने दो बेटी, और अपनी मम्मा से कहना कि कबूतर चाचा शाम को आपकी नानो से मिलने आएगा। गुड़िया दूध लेकर खुशी खुशी वापस होती है। गुड़िया बेटी, फिर रास्ते में खेलने लगी होगी, आपने इतनी देर क्यों कर दी? मम्मा, वो काले कौवे मुझे अपने घर के पास से नहीं गुजरने दे रहे थे, इसलिए मुझे देर हो गई। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया की नानो के लिए चाय बनाती है और उसे सर दर्द की दवा भी देती है। दूसरे दिन गुड़िया की नानो गुड़िया को 10 रुपए देती है। जाओ बेटी, जाकर पकोड़े खा लो। नानो, नानो, मैं तोते अंकल की दुकान के पकोड़े आपके लिए भी लाऊंगी, आपको बहुत पसंद आएंगे तोते अंकल के पकोड़े। गुड़िया जाती है। वो तोते अंकल की दुकान से पकोड़े लेती है। वो आधे पकोड़े खा लेती है और आधे पकोड़े अपनी नानो के लिए घर लेकर जाती है। रास्ते में फिर से शरारती जग्गू कौवा गुड़िया को रोक लेता है। इस लिफाफे में क्या है? तुम्हें क्या, मैं क्यों बताऊं तुम्हें? मुझे पता चल गया, खुशबू तो चाचा मिठू के पकौड़ों की आ रही है। ऐसा कहते हुए जग्गू गुड़िया से पकोड़े छीन लेता है। गुड़िया रोने लग जाती है। गंदा, गंदा, तुम हर समय मुझे ही क्यों तंग करते हो? किसी और से जाकर पंगा लो। मगर जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। चुप कर जाओ बेटी, मैं नहीं उन कौवों से लड़ सकती, वो बहुत बुरे हैं। मगर उस जग्गू के बच्चे ने मेरी नानो के पकोड़े मुझसे छीन लिए। गुड़िया बेटी, चिंता ना करो, अब हम दोनों मिलकर उस शरारती कौवे को सबक सिखाएंगी। गुड़िया अपनी नानो के साथ चील की मिठाई की दुकान पर जाती है। नानो, नानो, आज तो जग्गू कौवा याद ही करेगा। देखती जाओ बेटी, वो जग्गू कौवा अब दोबारा तुमसे कोई चीज छीन कर नहीं खाएगा। चील दी, हमें 10 रुपए की जलेबी दे दो। गुड़िया की नानो चील से 10 रुपए की जलेबी लेती है और उस पर लाल मिर्ची डालती है। थोड़ी और नानो, थोड़ी और डालो। ये मिर्ची बहुत तीखी है, जो एक बार चख लेगा 2 दिन तक मुंह का स्वाद कड़वा ही रहेगा। फिर गुड़िया और उसकी नानो जग्गू के घर के रास्ते पर जाती हैं। जग्गू, जग्गू देखो, गुड़िया और उसकी नानो आ रही हैं।
मम्मा मैं अभी रोकता हूँ गुड़िया को जाकर। जग्गू जाता है और गुड़िया का रास्ता रोक लेता है। गुड़िया गुड़िया ये खाने वाली चीज मुझे दे दो। जग्गू कव्वे बेटा, आप ऐसे रोज मेरी गुड़िया को तंग ना किया करो। मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ, अगर मैं ये जलेबी छीनकर भाग जाऊँ तो तुम मुझे पकड़ नहीं सकती हो। अगर नहीं विश्वास तो देख ले। ऐसे जग्गू गुड़िया के हाथ से लाल मिर्ची वाली जलेबी छीनकर भाग जाता है। जग्गू की मम्मा दूर बैठी हंस रही थी। जग्गू दूसरे पेड़ पर बैठकर जलेबी खाने लगता है। नानो नानो अब पता चलेगा इसे। हाय हाय मम्मा, मम्मा मेरी जुबान जल गई। मम्मा मम्मा ये जलेबी बहुत कड़वी है ये जलेबी। जग्गू भागता है और जाकर नदी से पानी पीता है, मगर उसके मुंह की जलन कम नहीं हो रही थी। मैं फिर कभी गुड़िया से कोई चीज नहीं छीनूंगा। वो गुड़िया की बच्ची वो तो बहुत तेज हो गई है। गुड़िया और उसके नानो हंसती हुई घर चली जाती हैं। गुड़िया अपनी नानो के साथ कहाँ गई थी? मैं अपने नाना दोस्त के साथ जग्गू से बदला लेने गई थी, है ना नानो? फिर वो दोनों हंसने लगती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।